अध्यक्ष कार्यालय में बारी बारी से जल विभाग, योजना विभाग, लोक निर्माण विभाग और प्रकाश विभाग की बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों की मदद से भाजपा के पार्षदों के काम कराए जाने की सहमति बनी। अध्यक्ष रिंकू बिज ने कहा, सदन की बैठक नहीं हो रही है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया कि भाजपा पार्षदों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि सदन की बैठक बुलाई जाए, लेकिन बैठक नहीं बुलाई जा रही है। लिहाजा पार्षदों के काम कराने के लिए नगर निगम अध्यक्ष के कार्यालय में जल विभाग और लोक निर्माण विभाग, शासकीय योजना विभाग और लाइट विभाग की बैठक बुलवाकर अधिकारियों से कार्य कराए गए। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने विभागीय अधिकारियों से सीधा संवाद किया। आज बैठक का उद्देश्य यह है कि पिछले लंबे समय से सदन की बैठक नहीं हो पा रही है। माननीय महापौर जी से बार बार मैंने भी व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह किया कि सभी सम्मानीय पार्षद पत्र दे रहे हैं, मुझे मौखिक रूप से भी बोल रहे हैं कि सदन की बैठक कराई जाए, पर किन्हीं कारणों से, जो भी कारण है मुझे नहीं पता, सदन की बैठक नहीं हो पा रही। तो हमारे पार्षदों के काम काफ़ी रुक रहे थे। तो पार्षदों के अनुरोध पे आज हमने नगर निगम के 4 विभागों की बैठक रखी है। योजना विभाग, PWD, स्ट्रीट लाइट और जल, ऐसी 1-1 घंटे के अंदर पे 4 बैठक रखी है। सभी सम्मानीय पार्षद यहाँ पे दिन भर से लगातार बैठकों में अपने वार्डों की बातें रख रहे हैं और अधिकारी उस विभाग से संबंधित यहाँ पे आ रहे हैं और वो उनका समाधान कर रहे हैं। चारों बैठकों में विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बहरहाल नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच मची खींचातानी बढ़ती जा रही है। पहले भाजपा पार्षदों का धरना प्रदर्शन और दूसरे दिन अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई मैराथन बैठकें बता रही हैं कि भाजपा पार्षद शक्ति प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले दिन सत्ता पक्ष के लिए कठिन साबित हो सकते हैं। रानीताल चौक के पास फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे एक 3 मंजिला मकान को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया, भवन खाली था और भवन स्वामी की सहमति से कार्रवाई की गई। रानीताल चौराहे के पास स्थित लक्ष्मण सिंह ठाकुर का 3 मंजिला मकान फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रहा था। लिहाजा सड़क को चौड़ा करने के लिए मकान को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक 3 मंजिला भवन खाली था और भवन स्वामी की सहमति के बाद ही ये कार्रवाई की गई। आज रानीताल के पास रानीताल चौराहे पे फ्लाईओवर में बाधक निर्माण को हटाया जा रहा है। यह निर्माण लक्ष्मण सिंह ठाकुर नाम के भवन स्वामी का भवन है। 3 मंजिला भवन है और यह प्राइवेट भूमि पर है और आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में जो भी इसका मुआवजा बनेगा वो हम देंगे। पूरी बिल्डिंग। इसमें पहले इनका पारिवारिक विवाद था। उनसे कहा गया कि आप जो करंट में खसरा नामांतरण जिसके नाम पर भवन है वो दस्तावेज ले आए, तो उसके हिसाब से हम आपको मुआवजा देंगे। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। भवन गिराते समय कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए आसपास की कुछ दुकानें भी बंद करवा दी गई थी। अधिकारियों ने बताया, तोड़ दिए गए भवन के मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगें धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने गोरखपुर में मानव श्रृंखला बनाकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा गोरखपुर में मानव श्रृंखला बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जन भावनाओं को देखते हुए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जबलपुर इकाई द्वारा गोरखपुर जबलपुर में
1 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है और ये हमारे आंदोलन का दूसरा चरण, दूसरा सप्ताह का पहले चरण का दूसरा सप्ताह है और हम इसी प्रकार अन्य सप्ताहों भी कार्य करते हुए भारत सरकार से हम अपनी मांग को रखते जाएंगे और जब तक ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता संवैधानिक तौर पर, तब तक हम लगातार किसी न किसी कार्य से सरकार को अपना संदेश पहुंचाते रहेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। पूरा इलाका वंदे मातरम के जय घोष से गुंजायमान रहा। भेड़ाघाट के ग्राम सिहोदा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि तक का राशन नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें केवल 1 महीने का ही अनाज दिया गया है। ग्राम सिहोदा स्थित राशन दुकान में 1 माह का अनाज देने की शिकायत उपभोक्ताओं ने की है। उनका कहना है कि दुकान संचालक समय पर राशन नहीं देता और साथ ही उनको दिसंबर और जनवरी माह का राशन ही नहीं मिला है, केवल फरवरी का अनाज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत अधिकारियों से करने का निर्णय लिया गया है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। यहाँ क्या होता है, इन लोग आते हैं जनवरी का फिंगर ले तो घर घर जाके फिंगर लेते हैं, जहाँ इनकी इच्छा है वहाँ फिंगर लेते हैं, बाकी फिंगर नहीं लेते हैं। तो फरवरी में राशन खोलते हैं, दिसंबर में राशन नहीं मिली है, फरवरी में राशन खोलते और 1 महीने की देते हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये राशन हम लोग को मतलब 25 तारीख को बंद हो गई। तो 25 तारीख के पहले आप क्यों नहीं आए? बोलने पर बोलते हैं कि हम घर घर मतलब मोहल्ले बैठ के फिंगर लगवाते हैं। फिंगर लगवाते तो हम लोग को पता नहीं चलता कि आप कब फिंगर लगवा के ले गए। वहाँ फिंगर लगवाते हैं, यहाँ राशन नहीं देते हैं। अभी हम लोग राशन में सुबह 9 बजे से खड़े हैं, 2-2-250 रुपये की मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग 2-2 परिवार में 2-2 3-3 लोग खड़े हैं कि राशन लेना है। लेकिन सुबह से अभी आप देख लो, ये 1:45 बज गए हैं, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि जनवरी की राशन बंद हो गई है। 1 महीना की दिया है, 1 महीना बिहाना भाई का 2 महीना की दिया है। हाँ बताइए आप लोग को किसी को राशन नहीं मिल रही? दिसंबर जनवरी की किसी को राशन नहीं मिली। 1 महीना के बस हो गया और 2 महीना की दिया। निर्धारित राशन नहीं मिलने से उपभोक्ता नाराज नजर आए। आयुध निर्माणी खमरिया के F1 सेक्शन में कार्य के दौरान एक कर्मचारी जख्मी हो गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कर्मचारी रंजन कुमार के हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है कि रंजन कुमार डेटोनेटर में विस्फोटक की गेजिंग का काम कर रहे थे। उसी दौरान हुए विस्फोट में उनका हाथ जख्मी हो गया। 24 घंटे में लगातार 2 घटनाएं होने से फैक्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल कर्मी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कुंडम पड़रिया क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान के दौरान गड्ढे खोदने वाले श्रमिक पारिश्रमिक पाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय और वन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें भटकाया जा रहा है। कटनी जिले के आसपास रहने वाले मजदूरों ने जबलपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय और वन विभाग में अपनी शिकायत दी। उन्होंने बताया कि कुंडम पड़रिया क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान के दौरान उन्होंने गड्ढे खोदने का काम किया था, जिसका भुगतान उन्हें अभी तक नहीं मिला है और वो कलेक्ट्रेट एवं वन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। मैं फील्ड में काम किए हैं सर, इसका हमें भुगतान नहीं दिया गया। हम लोग परेशान हैं, इसलिए आज हम जबलपुर आए हैं सर। कलेक्टर ऑफिस उन्होंने हमें बोला कि जाओ आप पैसा लो कर्मचारियों से। हम कर्मचारियों के पास आए सर, तो हमसे तेज बात भी करते हैं और प्लस बोलते हैं खाता लाओ, खाता नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, चाहे जहाँ चले जाओ आप। हम 1.5 महीना करीबन काम किए हैं सर। 40,000 गड्ढे की खुदाई किए हैं, पौधे वाले गड्ढे हैं सर। ये मान लो ये बोले थे कि आप काम करिए, जो सरकारी पेमेंट आएगा हम आप लोगों को देंगे। और हफ्ते में सर जी, हफ्ते में बोले थे कि हम पेमेंट देंगे। हम 30 से 32 लोग थे सर काम करने वाले। हम काम किए पड़रिया चौकी ग्राम कोयलारी में जंगल विभाग का, तो हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो पैसे के लिए आए हैं। तो हम शिकायत किए कलेक्टर ऑफिस में, तो सरकारी कर्मचारी बोले कि जाइए वहाँ ऑफिस में, यहाँ वन विभाग में अपना पैसा लीजिए। तो हम यहाँ आए तो यहाँ बोलते हैं खाता दो, खाते ही में पैसा जाएगा। तो हमने बोला कि हमारे खाते में बात नहीं थी, हफ्ते की बात थी।
तो हमको अब तो इतने दिन हो गए, हफ्ता भी तो गुजर गया, कई हफ्ते हो गए, हमको पेमेंट अब हाथ में चाहिए, तो कहते हैं नहीं मिलेगा हाथ में पेमेंट, जाइए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशि का भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाना है, लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक खातों की जानकारी नहीं दी है। कुछ लेबर आई है कुंडम में, उन्होंने काम किया है कुंडम परिक्षेत्र में, पड़रिया सर्किल में, उनका पेमेंट है। वृक्षारोपण में कुछ गड्ढा खुदाई का कार्य हुआ है, परंतु वो चाह रहे हैं कि उनको नगद पैसा दे दिया जाए। ये प्रावधान नहीं है नगद पैसा देने का, खातों में ही पेमेंट हो रहे हैं। कल एक पेमेंट हुआ है खातों में, और भी खातों में पेमेंट करने की कार्रवाई प्रगति पर है। लगभग कितने समय का पेमेंट? 15 या 20 दिन का पेमेंट है, तो पेमेंट्स हो रहे हैं, काम चल रहा है। अब पेमेंट मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार के आसपास होगी। एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे सब डिवीज़न का है, मेरे प्रभार क्षेत्र का नहीं है ये विषय। लेकिन मैं समस्या निराकरण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रेंजर साहब भी आए हैं कुंडम वाले, तो हम कोशिश कर रहे हैं अति शीघ्र निराकरण हो जाएंगे। वहीं मजदूरों का कहना है कि उन्होंने हफ्ते में काम की पेमेंट देने की बात की थी, बैंक खाते देने की उनको जानकारी ही नहीं थी। भानतलैया क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट करके उस पर धारदार हथियार से हमला करने की घटना सामने आई है। मक्का नगर निवासी युवक ने इस घटना की रिपोर्ट हनुमानताल थाने में दर्ज कराई है। हनुमानताल पुलिस ने बताया कि मक्का नगर में रहने वाले सोहेल अंसारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ठक्कर ग्राम में रहने वाला राशिद उससे उलझ गया और उसने मारपीट करते हुए धारदार चीज से हमला कर दिया, जिसके कारण उसे आंख के पास चोट आई है। सोहेल अंसारी ये निवासी मक्का नगर था, अभी आके थाने में रिपोर्ट लेकर आया है कि एक गजू सुनकर के घर के पास करीबन 2 बजे राशिद निवासी टक्कर ग्राम का इसको चाकू जैसी चीज़ से मारपीट किया है, जिससे इसको दाहिने भाव के ऊपर चोट आई है। इसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस के अनुसार मामला पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। आगा चौक में एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक द्वारा एक लड़के के साथ की जा रही मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति की उंगली बदमाश ने दांतों से चबा ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लाडगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में धुत एक बदमाश साहिल बेन ने आगा चौक क्षेत्र में रहने वाले संतोष जैन के बेटे के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे संतोष जैन और उनके परिचितों पर भी साहिल ने हमला बोल दिया और सोमनाथ नाम के व्यक्ति की उंगली दांतों से काट दी, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर साहिल की भी धुनाई कर दी और इस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची लाडगंज पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। संतोष जैन करके रहते हैं, तो उनके बच्चे के साथ काफ़ी मारपीट कर रहा था एक अंदर वाले मोहल्ले का एक लड़का जिसका नाम साहिल बैन है। तो बीच बचाव के चक्कर में हम लोगों ने गए वहाँ पर, क्योंकि एक छोटा बालक था उसको बहुत ज़्यादा मार रहा था। तो बीच बचाव के चक्कर में जाने के बाद वो लड़का नशा बहुत किए था, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं मान रहा था वो। तो जहाँ जिसको जैसा भी आता रहा बस मारता जाता। उस सिलसिले में चाकू बाकू वगैरह भी लिए था और मुंह से भी काट रहा था। हमारे भाई को भी काटा, मेरी तो एक जो उंगली पूरी जे और उसने दांतों से दबा ली और निकल गया। हाँ, ये अमृता हाइट से आगा चौक के पास में स्थित है। यहाँ पे एक आपराधिक तत्व का है जो कहने का मतलब वारदात कर रहा था। पहले वारदात किया तो उसको आसपास की जो पब्लिक है उसके द्वारा थोड़ा बहुत मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में काउंटर FIR दर्ज की जा रही है। उसने दांत से भी किसी की उंगली मुलायजा के लिए भेजा गया है उनको विक्टोरिया अस्पताल। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट कप क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल मैच में फार्मा बॉयज ने मंगलायतन यूनिवर्सिटी को 6 विकेट से हराकर